हिंदी की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोज़ की जानकारी भी आपको मिलती रहे, इसके लिए घंटी भी दबाएं। बड़ा नाज था जिन पर हमें, अफसोस उन्होंने बात ही झूठ से शुरू की थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कथाधारा की टेस्ट सीरीज़ के भाग 18 में। आज ये कथाधारा की आखिरी टेस्ट सीरीज है। इसके साथ ही कथाधारा पुस्तक है, उसके सभी पाठों के प्रश्नों का संकलन हो जाएगा। आगे हम और पुस्तक के पाठों के प्रश्नों के संकलन करेंगे। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को हर बार शेयर किया करें आप फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, जितने भी ग्रुप है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसलमेर की राजकुमारी, जो अध्याय आचार्य चतुर्सेन शास्त्री द्वारा कृत, वहाँ से प्रश्नों के जो प्रमुख प्रश्न बन सकते हैं बनते हैं। चतुर्सेन शास्त्री जी के प्रमुख उपन्यासों की अगर बात करें हम, तो वैशाली की नगरवधु, सोमनाथ, गोली, वयम रक्षाम, ये इनके प्रमुख उपन्यास है। आगे देखें तो जैसलमेर के राठौड़ दुर्गाधिपति रत्न सिंह, तो ये जैसलमेर के दुर्गाधिपति कौन थे? रत्न सिंह, और उनकी बेटी का नाम था रत्नवती। बेटी का क्या नाम था? रत्नवती। सावधान रहना शत्रु, वीर ही नहीं धूर्त और छलिया भी है। रत्न सिंह ने अपने पुत्र को किस शत्रु के बारे में यह सब कहा था? अलाउद्दीन के बारे में। शत्रु सेना का अधिपति कौन था? मलिक काफूर। कौन था अधिपति? मलिक काफूर। जब शत्रु आधी दूरी तक दीवारों पर चढ़ गए थे तो राजकुमारी ने उन्हें कैसे रोका था? जब शत्रु थे, मलिक काफूर के सैनिक जो थे दीवारों पर चढ़ गए थे दुर्ग की, तब उन्होंने क्या किया था? भारी भारी पत्थरों से व गर्म तेल की मार से, गर्म तेल की बौछार के ऊपर से पत्थर फेंके, तो उनसे उनको रोका था दुर्ग पर। रात के समय काली मूर्ति दुर्ग की ओर, या मिसटाइप हो गया, दुर्ग की ओर बढ़ रही थी। वह काली मूर्ति कौन थी? गुप्तचर के वेश में दुश्मन था। गुप्तचर के वेश में आए शत्रु ने राजकुमारी से क्या कहा? कि वह संदेश लेकर आया है कि महाराज विपत्ति में है, और पिछले 4 दिन से उनका संदेश नहीं आया था। रात को 12 बजे दुर्ग में सरदार काफूर अपने चुने हुए 100 व्यक्तियों को लेकर प्रवेश कर रहा था। अंदर आने पर उसने द्वार रक्षक से क्या कहा? जब वो अंदर आ रहा था तो द्वार का जो रक्षक था उसको क्या कहा? कि अब हमें उस गुप्त मार्ग से दुर्ग के भीतर महलों में पहुंचा दो, जिसका तुमने क्या किया था? वादा किया था। राजपूत द्वार रक्षक ने दुश्मनों के साथ क्या किया? सोने की मोहरों की जो थैली थी मोहरों की, वो तो ले ली, और फाटक का ताला बंद कर चुपचाप प्राचीर की छाया में गायब हो गया और दुश्मनों को चक्रव्यूह के अंदर फंसा गया। राजकुमारी का आतिथ्य देखकर मलिक काफूर ने क्या कहा? कि राजकुमारी, मुझे ये यकीन है कि आप 20 किलों की हिफाजत कर सकती हैं। अगला है कि राजकुमारी के सामने सबसे प्रमुख समस्या क्या आ गई थी? दुर्ग में खाद्य सामग्री की कमी हो गई थी। राजकुमारी की सहेलियां इतने चूहों को चूहेदानी में फंसाकर हंस रही थी। यहाँ पर चूहा किसे कहा गया है? शत्रु सैनिकों को। राजकुमारी ने अतिथि सेवा के अनुसार गुलाम सैनिकों को कितने मुट्ठी अन्न देने को कहा था? 2 मुट्ठी, और खुद है जो 1 मुट्ठी अन्न खाने के लिए स्वीकार राजी हुए थे कि हम 1 मुट्ठी खाएंगे और आपको 2 मुट्ठी देंगे जब तक अन्न है। यहाँ पर महारावल रत्न सिंह ने मलिक काफूर को क्या देकर विदा किया? बहुमूल्य सरपेच और पान का बीड़ा। ध्यान रखिएगा, बहुमूल्य सरपेच और पान का बीड़ा। अगला है कि जैसलमेर की राजकुमारी कहानी में राजकुमारी को क्या क्या कहा गया? तो दुर्ग रक्षिणी कहा गया, राजनंदिनी और देवी, इन सभी शीर्षक को सभी नामों से पुकारा गया। तो शुक्रिया दोस्तों, ये थे कथाधारा की आखिरी सीरीज में कुछ विशेष प्रश्न। फिर से निवेदन कि अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर करें।